नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी यूपीएसआई की रैंक की लड़ाई चल रही है और इस रैंक की लड़ाई में आज की 18वीं क्लास जो पंचायत व्यवस्था संबंधित है, आज हम उसकी बात करेंगे। देखो, आप सभी को मालूम है कि इससे पहले हमारी पॉलिटिक्स 17 क्लास हो चुकी है। कहा जाता है कि मैंने भारतीय संसद को और मुख्यमंत्री वाले पद को कहते हैं कि एक तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से कवर कराया है। और आज पंचायत व्यवस्था जहां पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है, आज उसी पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो आप सभी जुड़ जाइए। 18वीं क्लास जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आज की क्लास जो है पंचायत व्यवस्था से आप समझ सकते हो कि ये कितनी महत्वपूर्ण होगी। आप जानते हो कि किसी भी लेवल का एग्जाम हो, खासकर यूपीएसआई वाले लेवल में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पंचायत व्यवस्था से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन है? 2 से 3। उसके अलावा अन्य स्टेट पीसीएस होगा, पीसीएस है, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार का जो वनडे एग्जाम होता है, उस वनडे एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। वनडे एग्जाम के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर ले कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपकी, यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपकी, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और साथ में जहां पर बैंकिंग सिस्टम में जो आईपीपीएस बैंक कराता है, वहां पर ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ कि एसएससी के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास की आज शुरुआत करते हैं पंचायत व्यवस्था की। देखो, पंचायत व्यवस्था को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक बातें बताऊंगा। बस आपका है कि आप धैर्य बना के इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग का। कहते हैं कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पंचायत व्यवस्था। सबसे पहली बात यह है कि यह पंचायत व्यवस्था संविधान में कहां लिखी थी, कहां लिखी थी। तो आपको समझना चाहिए कि पंचायत व्यवस्था संविधान में कहीं भी नहीं लिखी हुई थी। कि हमारे देश में एक पंचायत व्यवस्था होगी या नहीं होगी, इस बार में संविधान शुरुआत में मौन था। मौन मतलब साइलेंट था। लेकिन आपको समझना चाहिए कि एक होता है डीपीएसपी, इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। कहा जाता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे उसमें एक आर्टिकल आता है, एक अनुच्छेद नंबर आता है 40, और उसमें लिखा था कि राज्य पंचायत व्यवस्था का निर्माण करेगा। तो पंचायत व्यवस्था के बारे में जो संविधान में पहले लिखा हुआ था वो आर्टिकल 40 में था। ठीक है जी, उसमें लिखा यह था कि राज्य एक पंचायत व्यवस्था का निर्माण करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वह पंचायत व्यवस्था कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, इस मैटर पे राज्य मौन था। इस मैटर पे राज्य मौन था, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला था कि पंचायत व्यवस्था स्थापित करने का काम राज्य सरकार का है। यदि राज्य सरकार को लगता है कि पंचायत व्यवस्था शुरू कर दी जाए तो वो कर सकता है, और लगता है कि नहीं करनी चाहिए तो नहीं कर सकता। इसका कोई भी संवैधानिक बंद नहीं था कि ये पंचायत व्यवस्था की शुरुआत करनी है। तो पहली बात समझना कि पंचायत व्यवस्था के बारे में आर्टिकल 40 में था कि राज्य सरकार चाहे तो पंचायत व्यवस्था बना सकती है और चाहे तो नहीं बनाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई है फिर कहते हैं कि जब हमारे देश में सन 1951 के आसपास सरकार थी, और आप जानते हो सरकार थी भैया नेहरू जी की सरकार। नेहरू जी उस सरकार के प्रधानमंत्री थे, जिसे बोलते हैं पीएम। कहते हैं कि नेहरू जी ने जनता के कल्याण के लिए 2 योजना चलाई। कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने 1952 में चलाया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चलाया गया 1952 में। तो पेपर में आता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम
पहली बार कब चला गया? 1952 में। दूसरी बात तो इन्होंने चलाई राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। और जब इन्होंने इसको शुरुआत की तो कहा जाता है 1953 में जब इन दोनों ने ये दोनों सरकार चलाई नेहरू जी ने, तो ये दोनों कार्यक्रम असफल हो गए। क्या हो गए? असफल हो गए। तो असफलता का कारण जानने के लिए नेहरू जी ने कहते हैं कि एक कमेटी बनाई कि बताइए ये हमारे दोनों कार्यक्रम असफल क्यों हुए थे। सन 1957 में एक कमेटी बनी 1957 में, और उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। और जब बलवंत राय मेहता समिति बनी तो इस समिति ने 2 साल तक सोचा भाई, और 1959 में अपनी रिपोर्ट दी और बोला कि जो आपके ये दोनों कार्यक्रम थे ये असफल इसलिए हो पाए क्योंकि लोगों को इन कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, और जब इनकी जानकारी नहीं थी तो इन कार्यक्रम में वो पार्टिसिपेट कैसे कर पाते? जानकारी ना होने के कारण ये दोनों कार्य असफल हो गए। तो फिर पंचायती व्यवस्था का मैटर है, तो कहते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि भाई आप पंचायत व्यवस्था बनाइए, पंचायत व्यवस्था बनाइए, और यदि पंचायत व्यवस्था बनाएंगे तो गांव स्तर से आपको शुरुआत करनी है, और जब ग्रामीण स्तर से आप शुरुआत करोगे तो उच्चतम लेवल तक आपको प्राप्त करना है। और जब आपकी योजना गांव में पंचायत व्यवस्था के माध्यम से जाएगी तो वह असफल हो जाएगी, लोगों को उस योजना की जानकारी मिल जाएगी। तो इस बात को लेकर बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले कहा पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है, क्या 1957 से पहले पंचायत व्यवस्था नहीं थी? क्या 1957 से पहले पंचायत व्यवस्था नहीं थी? तो आपको याद रखना, देखो कहते यह है, इसे बोलते बेटा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्तर पर अपनी सरकार लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन के जो जनक माने जाते हैं, कौन जनक? जिन्होंने इसको शुरुआत में स्टार्ट किया था, स्थानीय स्वशासन के जनक, उनका नाम रहा है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। तो कहते हैं कि लॉर्ड रिपन ने ही पंचायत व्यवस्था की शुरुआत स्टार्टिंग में करवाई थी। कौन सी व्यवस्था की? पंचायत व्यवस्था की। ठीक है जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायत व्यवस्था बनाओ, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा, तो फिर कहां पर पहली बार पंचायत व्यवस्था बनाई गई? तो कहते हैं कि इस समिति की बात को माना गया नेहरू जी द्वारा, नेहरू जी द्वारा माना गया। और जब माना गया तो कहते हैं कि सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, क्या तारीख है? 2 अक्टूबर, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, 1959 में राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायत व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि पंचायत व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई है? तो आपको बोलना है कि एक गांव पड़ता है बगदरी, जो कहां पड़ता है? नागौर राजस्थान में। तो वहां पर 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली बार पंचायत व्यवस्था की शुरुआत हुई है। बड़ा ध्यान रख लेना आप। अब बड़ी बात यह है कि जब पंचायत व्यवस्था की शुरुआत हो गई तो फिर क्या दिक्कत थी? फिर तो होना चाहिए थी। हाँ, वेरी गुड। कहते हैं कि 11 अक्टूबर के आसपास ही 1959 में ही पंचायत व्यवस्था की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने भी कर दी। किसने कर दी? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। तो 2 राज्यों में पंचायत व्यवस्था शुरुआत हो गई। लेकिन बड़ी बात यह थी कि पंचायत व्यवस्था राजस्थान ने बना दी, लेकिन अन्य राज्य कब बनाएंगे ये भी तो बताओ भाई। कब अन्य राज्य क्या बनाएंगे? तो कहते हैं कि पंचायत व्यवस्था के लिए, पंचायत व्यवस्था बननी चाहिए ना बननी चाहिए, इस बात के लिए बहुत सारी समितियां बनी।
उन्हें बोलते हैं समितियां। जैसे मैं उन समिति से पेपर में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली हिट करता है क्वेश्चन। जैसे मैं बोलता हूं कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी है, 1957 में 59 में रिपोर्ट दी है। कौन समिति की बात कर रहे हैं हम, बलवंत राय मेहता समिति। तो दूसरी समिति बनी थी बेटा, ध्यान रखना आपको, अशोक मेहता समिति। मेरे दोस्त भाइयों, अशोक मेहता समिति। तो पेपर में आता है कि अशोक मेहता समिति कब बनी है, 1977 में। अशोक मेहता समिति कब बनी, 1977 में। दूसरी बनी है GV.K. राव समिति। कौन सी, GV.K. राव समिति। तो GV.K. राव समिति बनी है 1985 में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि GV.K. राव समिति कब बनी, 1985 में। उसके बाद बनी LM सिंघवी समिति। कौन सी, बताना, राजीव गांधी सरकार ने, हाँ वेरी गुड, LM सिंघवी समिति राजीव गांधी सरकार में कब बनी थी, ये 1986 में बनी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी, LM सिंघवी समिति। उसके आगे बोलते हैं फिर बनी थी हमारी बहुत महत्वपूर्ण थुंगन समिति। थुंगन समिति जो बनी थी 1988 में। यह भी पूछता है कि थुंगन समिति कब बनी। फिर हमारी बनी गई गाडगिल समिति। कौन सी समिति, गाडगिल समिति, गॉडगिल समिति। और गॉडगिल समिति कब बनी है, 1988 में ही बनी थी। देखो ये समिति बनी और सभी समितियों ने मिलकर एक ही बात बोला कि देखो आपने पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कर दी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जब तक पंचायत व्यवस्था संविधान में शामिल नहीं होगी, जब तक पंचायत व्यवस्था के बारे में संवैधानिक उपबंध नहीं होगा, तब तक आप कितने कार्यक्रम चला लो, कितनी पंचायत व्यवस्था बना लो, उनमें एक रूपता नहीं आएगी और वो साकार नहीं हो पाएंगी। तो कहते हैं कि पंचायत व्यवस्था के बारे में प्रयास किया किसने, राजीव गांधी ने। कि भाई इस राजीव गांधी जी ने किया कि पंचायत व्यवस्था को संविधान में जोड़ दो। किसने प्रयास किया है, राजीव गांधी जी ने। आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि पंचायत व्यवस्था के बारे में जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है राजीव गांधी सरकार द्वारा। राजीव गांधी सरकार के द्वारा कि भाई पंचायत व्यवस्था को हम संविधान में जोड़ेंगे। संविधान में जोड़ने के लिए, संविधान में जोड़ेंगे। कहते हैं कि भाई इन्होंने जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव बनाया। कहते हैं कि प्रस्ताव को सब संसद में रखा भी, उसे बोलते हैं 64वां संविधान संशोधन विधेयक। 64वां संविधान संशोधन विधेयक ये लेकर आए 1989 में, लेकिन कहते हैं कि सरकार गिर गई और सरकार गिरने के कारण वो जो विधेयक था वो बिल पाया। फिर कहते हैं फिर सरकार आई वीपी सिंह की। किसकी, वीपी सिंह सरकार। वीपी सिंह सरकार, वीपी सिंह सरकार जब आई तो कहते हैं कि ये सरकार आई थी 99 में। इनने भी प्रयास किया पंचायत व्यवस्था को संविधान में जोड़ेंगे, ये भी सफल नहीं हो पाए और ना ये हो पाए। फिर कहते हैं कि एक सरकार और आई जिसे बोलते हैं नरसिम्हा राव सरकार। और जब नरसिम्हा राव सरकार आई तो इसने कहा कि अब तो भैया पंचायत व्यवस्था को हम संविधान में जोड़ के ही रहेंगे। फिर कहा जाता है कि इन्होंने 73वां संविधान संशोधन किया भाई 1992 में और पंचायत व्यवस्था को संविधान में जोड़ दिया। तो पंचायत व्यवस्था संविधान में कब जुड़ी है भाई, ध्यान रखो, बताओ ध्यान से, सब बताइए कब जुड़ी है, 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। किस सरकार ने जोड़ा है, नरसिम्हा राव सरकार ने। किस सरकार ने प्रयास किया था, राजीव गांधी सरकार और वीपी नरसिंह सरकार ने। लेकिन कहते हैं कि भाई 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत व्यवस्था संविधान में जुड़ गई। जब ये जुड़ी तो पेपर में आता है कि भाग नंबर कौन से में जुड़ी, तो कहते हैं कि भाग नंबर 9 में जुड़ी थी। तो पूछ सकता है कि संविधान के भाग नंबर क्या में है, 9 में क्या है, पंचायत व्यवस्था।
पंचायत व्यवस्था। ठीक है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया है हमने? अनुच्छेद बोलते हैं उसे हिंदी में। तो कहते हैं कि वो आर्टिकल याद रखना, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हिट होता है कि 243 से शुरू होते हैं और 243 से ओ तक जाते हैं। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? कुल आर्टिकल कितने हो गए? कुल अनुच्छेद। तो इंपॉर्टेंट बात है कि कुल अनुच्छेद हो गए 16। कितने अनुच्छेद हो गए? 16 हो गए। तो पंचायत व्यवस्था वर्तमान में संविधान के किस भाग में, कौन सा संविधान संशोधन हुआ इसके लिए? कहते हैं कि 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1992 में। कब से शुरू हुई है पंचायत व्यवस्था? 24 अप्रैल से 1993 से। तो कई बार आता है कि पंचायत दिवस कब बनता है? पंचायत दिवस जिस दिन पंचायत व्यवस्था संविधान में लागू होकर शुरू हो गई थी, वो डेट है 24 अप्रैल को। ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे बहुत अच्छे से कि पंचायत व्यवस्था को संविधान किस भाग में है और किस भाग में नहीं है। अब देखो ध्यान सुनना, कहते हैं कि पंचायत व्यवस्था 3 स्तरीय बनाई गई है। कितने स्तरीय है? मैक्सिमम राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तर, वेरी गुड। देखो छोटे राज्यों में 2 स्तर की भी है, लेकिन हमें कहा कि मैक्सिमम राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। सबसे स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, गांव के प्रधान जी। ठीक है, पहले स्तर पर क्या है भैया जी? ग्राम पंचायत, जो पूरे गांव को देखेंगे। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा क्या आएगा बताओ? जिला पंचायत तीसरा होता है। चलो मैं आपके कहने से लिख देता हूं, जिला पंचायत। जिला पंचायत जो तीसरे स्थान पर आएगा। दूसरा आता है ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक लेवल की पंचायत होती है, तहसील स्तर की। तो कहते हैं कि पंचायत व्यवस्था मुख्यतः मोस्टली 3 भाग होते हैं। पहला है भैया ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर की पंचायत, तहसील पंचायत, और तीसरा जिला पंचायत। तो मैक्सिमम राज्यों में पंचायत व्यवस्था की जो बात है वो कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। लेकिन सबसे बड़ी बात रखना, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, वहां पंचायत व्यवस्था बनानी जरूरी नहीं है, बनानी जरूरी नहीं है। तो ऐसे राज्य है जिनकी पंचायत जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, ऐसे राज्य में पंचायत व्यवस्था हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ध्यान रख लेना, देखो जब पंचायत व्यवस्था जोड़ी गई थी तो इसके लिए हमारे संविधान में एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई थी। और उस अनुसूची में कहते हैं कि 29 विषय रखे थे कि भाई ये जैसे जल है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, मेले है, जो लोकल इस तरह काम होते हैं, ये पंचायत व्यवस्था देखती है। कौन देखती है? पंचायत व्यवस्था देखती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो सबको नोट करो आप ध्यान से। अब आगे चलते हैं। चलो इतनी बात हो गई, आगे देखो। अब बात करते हैं कि जो पंचायत व्यवस्था बनती है उसमें जो सदस्यों का अध्यक्ष और चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो पहली बात, सदस्यों का चुनाव। देखो बोला यह गया है कि जब पंचायत व्यवस्था बनेगी तो ग्राम स्तर का चुनाव होगा, और जब ग्राम स्तर का चुनाव होगा तो वो होगा प्रत्यक्ष चुनाव। मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता वोट देगी, डायरेक्टली वोटिंग होगी। ठीक है, डायरेक्टली वोटिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली वोट होगी ग्राम स्तर पर। कहते हैं कि जब ग्राम स्तर पर डायरेक्टली वोट हो जाएंगी तो वहां से वक्त चुन के जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा कि माध्यमिक और जिला स्तर पे जो वोटिंग होगी वो अप्रत्यक्ष होगी। कौन से पे बेटा? सेकंड वाले पे, माध्यमिक व जिला स्तर, इन दोनों पे जो वोटिंग होगी वो कैसी होगी? अप्रत्यक्ष होगी।
इन पे अप्रत्यक्ष होगी, वोट इनडायरेक्ट होगी, जनता से वोट ली जाएगी, जनता के चुने गए जो प्रतिनिधि है वहां पर इनसे वोट ली जाएगी। बड़ी बात याद रख लेना आप, ठीक है जी, बड़े याद रख लेना आप, बहुत अच्छी स्पेशल बात है कि पंचायत का जो सदस्य चुनाव होता है ग्राम स्तर पर डायरेक्ट होता है और माध्यमिक और जिला स्तर पर इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरी बात है बेटा कि जो पंचायत व्यवस्था होती है उसमें आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया? आरक्षण, रिजर्वेशन बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे लग रहे हो। देखो कहते ये है कि जो भैया पंचायत व्यवस्था होगी वहां पर 1/3 सदस्य महिला होनी अनिवार्य है, होनी अनिवार्य है। 1/3 सदस्य महिला होनी चाहिए। दूसरी बात है कि एससी और एसटी को जनसंख्या अनुपात में सीट मिलनी चाहिए, जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिलता है बेटा। यहां पर जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनकी सीट रिजर्व हो जाती है। और यहां कहा गया कि ओबीसी के लिए राज्य आरक्षण लागू कर सकता है, कि भैया जो ओबीसी कैटेगरी होगी उसके यदि आरक्षण की बात होगी तो उसे राज्य लागू कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सीटों का रिजर्वेशन होता है। ठीक है, दो बातें याद रखना। कहते हैं कि पंचायत व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होता है भैया। जो भी मेंबर बनते हैं 5-5 साल के लिए बनते हैं। कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये सारी बात लिखी गई है आर्टिकल 243 में। कौन से में? 243 में। आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। देखो इससे ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा पिट भी नहीं है। हमारा यूपीएसआई और यूपीपीसीएस निकल जाए हमारे लिए काफी है। देखो आर्टिकल 243 लिखा हुआ पहले, उसमें लिखा हुआ है परिभाषा। आप पूछोगे कि किसकी परिभाषा? तो उसमें सारी परिभाषा लिखी है। उसमें परिभाषा लिखी है पंचायत व्यवस्था की परिभाषा, कि पंचायत व्यवस्था क्या होगी उसकी परिभाषा। उसमें माध्यमिक स्तर की परिभाषा, कि माध्यमिक स्तर किसे बोलेंगे उसकी परिभाषा। उसमें जिला पंचायत की परिभाषा, कि जिला परिषद क्या होगी उसमें उसकी परिभाषा। उसमें ग्राम प्रधान की परिभाषा, उसमें ब्लॉक प्रमुख की परिभाषा, उसमें जिला पंचायत सदस्यों की परिभाषा। कुल मिला के जो परिभाषा है वो आर्टिकल 243 में है। किसमें? आर्टिकल 243 में है परिभाषा। आ जाओ जी, नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। पंचायत व्यवस्था के बारे में बोलते हैं कि आर्टिकल 243 में है, तो परिभाषा कौन से में है? 243 में। बड़ी ध्यान से रखना। चलो देखो फिर कहते हैं, फिर आता है आर्टिकल 243A। 243A बहुत पूछता है। इसमें लिखा है ए, देखो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। इसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत के बारे में, कि ग्राम पंचायत कैसे बनेगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कैसे बनेगी भाई? जहां जनसंख्या हो, भूभाग हो, वहां ग्राम पंचायत बनेगी। फिर लिखा हुआ है जिसे बोलते हैं, हाँ आर्टिकल ए के बाद क्या होगा? 243 का बी। इसमें लिखा है पंचायत व्यवस्था। क्या भैया? पंचायत व्यवस्था का संविधान, पंचायत का संविधान। भाई पंचायत का भी अपना संविधान है, देश के संविधान में पंचायत के संविधान को भी जोड़ा गया है। फिर आता है आर्टिकल 243 का सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी से कई बार पेपर में आता है। क्या लिखा है? पंचायत का गठन, पंचायत का गठन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आर्टिकल 243 के डी में है उसमें लिखा हुआ है, कहते हैं कि सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण, कि भैया जो सीट चुनी जाएंगी उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। किस किस को मिलेगा अभी बताया था आपको, बताइए। एससी एसटी को मिलेगा और महिलाओं को मिलेगा। और महिलाओं को कितना मिलेगा? 33% मिलेगा। 50% नहीं है, आधे नहीं है, 33% है, याद रख लेना। ठीक है, और इसमें जो एससी एसटी को मिलने वाला आरक्षण है वो भी इंक्लूड किया गया महिलाओं के आरक्षण में। आगे बोलते हैं 243 के बाद 243 का ई। ई तो बहुत है, ईयर, ये मतलब पंचायत का कार्यकाल, कार्यकाल।
और कार्यकाल में साधारणतः याद रख लेना कि 5 वर्ष के लिए पंचायत व्यवस्था बनती है, 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और सपोज करो कि 5 वर्ष से पहले प्रधान जी लुढ़क गए। यदि 5 वर्ष से पहले प्रधान जी लुढ़क गए तो कहते हैं कि 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है, 6 महीने के अंदर चुनाव जरूरी है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति प्रधान जी ने लुढ़के नहीं इस्तीफा दे दिया तो भी भैया 5-6 महीने के अंदर चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वो बेचारे लुढ़के कहते हैं कि उन्होंने उनका टर्नओवर 5 वर्ष था, लेकिन उन्होंने 4 ईयर 9 मंथ यदि काम कर लिया तो फिर उनके लिए चुनाव करने जरूरी नहीं है। फिर अगले वाला जो प्रधान का चुनाव होगा उसी में सब एक साथ लड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने 3 महीने को ऐसे रखा बिना प्रधान का गांव, ठीक है, बिना प्रधान जी का गांव। आगे बेटा 243 का एफ, इसमें लिखा है कि सदस्यों की अयोग्यता, कि कौन कौन सदस्य अयोग्य होते हैं। जो सरकारी नौकरी करता है अयोग्य होता है, जिसकी उम्र 21 वर्ष नहीं होती वो भी अयोग्य होता है। कहते हैं कि ग्राम प्रधान बनने के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ये बड़ी बात याद रखनी है। हाँ जी 21 वर्ष होनी चाहिए। अब देखो सारे इंपोर्टेंट नहीं पढ़ने, ABCDEF तक हमने पढ़ लिया, लेकिन सारे इंपोर्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। भाई सारे इंपोर्टेंट हो ऐसा जरूरी थोड़ी है, तो आपको इंपोर्टेंट ही पढ़ना है। उसके लिए लिखना आपको 243 का आई। आई माने इनकम, इनकम माने पैसा, पैसा मतलब एक राज्य वित्त आयोग बनेगा भाई पैसे देने के लिए। राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे राज्यपाल, वित्त आयोग का गठन करेंगे, कौन करेंगे? गठन करेंगे राज्यपाल। ठीक है, हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग बनाया जाएगा, राज्य वित्त आयोग, जो इनको पैसे देगा। वित्त आयोग नहीं, देखो वित्त आयोग जो है वो देश का जो वित्त आयोग है वो अलग है, वो आर्टिकल 280 में है। यहां बात कर रहे हैं राज्य का वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, कभी गलती मत कर देना, राज्य वित्त आयोग अलग है और वित्त आयोग अलग है। कहते हैं कि पंचायत का चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है कि न्यायालय इसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि कोई चुनाव में गड़बड़ी होती है तो न्यायालय इसमें कुछ नहीं करता, यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ 11वीं अनुसूची में है बेटा, वन है, ग्रामीण विकास है, सेवाएं है, इस प्रकार से कुल कितने विषय है? 29 विषय है। तो आज की क्लास को यहां पर देखते हैं। अब यहाँ के लगाते हैं एमसीक्यू, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, आप सबके आंसर बताओगे क्योंकि मैं आपको सारा कुछ पढ़ा चुका हूं। तो अपने आप को चेक करो, या आपकी सेल्फ चेकिंग है, सेल्फ चेकिंग। ठीक है, तो पहले वीडियो पोस्ट कर दो, फिर देखो कि क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद आंसर सुना करो। तो इसका आंसर बताइए तेज स्पीड से, आपको मैं देता हूं उसके लिए 5 सेकंड। चलो 10 सेकंड ले लो, पढ़िए आंसर, बताइए जी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। भाई देखो मैंने क्या बोला था कि पहले तो आप मुझे बताओ कि पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। क्वेश्चन बेटा ऐसा पूछो जो घूमे बच्चा। आप बोलोगे नरसिम्हा राव ने, नरसिम्हा राव सरकार ने। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, आप मुझे बता पाओगे तो मैं आपको समझ सकता हूं कि आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, कि पंचायती व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बड़े ध्यान से बताओ कौन थे। वेरी गुड, कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा जी, ये राष्ट्रपति थे। तो कहते हैं कि उन्होंने कौन सा विधान संशोधन कराया? 42वां देखो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 44वें संपत्ति का अधिकार की बात की गई थी, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और पंचायत दिवस कब मनाते जाते हैं? तो बताइए पंचायत दिवस, पंचायत दिवस बताइए क्या तारीख को बनाते हैं? 24 अप्रैल को। वेरी गुड, क्योंकि ये नियम 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है,
चलो थैंक यू, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन दिया। लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी नाम रखा कि पंचायत व्यवस्था शुरुआती समय कौन थे। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज के प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाई इन्हें कौन से भाग में जोड़ा गया है? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैं आपको पंचायत व्यवस्था बता रहा था तो मैंने आपको पंचायत व्यवस्था में ये बताया था कि इसे संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। यहां बताया था कि भाग नंबर 9 में है, अनुसूची 11 में है, 11 विषय है, अनुच्छेद 243 और तक है, कुल आर्टिकल 16 है, 73वां संविधान संशोधन है, 24 अप्रैल को लागू हुआ, पंचायत दिवस 24 अप्रैल को बनाया जाता है। तो जो अपना क्वेश्चन उस पर आता है अब ये था कि पंचायत व्यवस्था के प्रावधान संविधान किस भाग में है। तो आप कहोगे कि 8 में केंद्र शासित प्रदेश के है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता पंचायत व्यवस्था के कहां पर है? तो आप कहोगे कि 9 में है, तो ए बी सी डी। देखो भाग नंबर 9 में पंचायत व्यवस्था है, 10 में क्या है? एससी और एसटी जनजाति क्षेत्र, 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध 12 में है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा तो आंसर ये है, हमें दुनिया भर की नहीं घुमाना। आगे बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है, सबको मालूम है कि पंचायत तो हमेशा 5 वर्ष के लिए बनती है, ये बात क्लियर है, ठीक है। यदि विधानसभा भंग हो जाए तो पंचायत भी अपने आप भंग हो जाती है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। यदि विधानसभा भंग हुई है तो उसे पंचायत भंग नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका सेकंड तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड गलत होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और इसमें फर्स्ट हो सकता केवल। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? बताइए, ग्राम, हमारे देश में एक ग्राम सभा होगी, ये संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? कहते हैं कि ग्राम सभा की जो परिभाषा है, ग्राम सभा की परिभाषा बी में है। बताइए, ग्राम सभा का उल्लेख बी में क्या है? ग्राम सभा का संविधान। सी में क्या है? ग्राम सभा का गठन। परिभाषा नहीं है यहाँ पर, सी में गठन है, यहाँ ग्राम सभा का संविधान है, ठीक है। और डी में आरक्षण है, 243 के डी में आरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राम पंचायत की परिभाषा 243 में है। 243 में ये वैसे परिभाषा है, ए भी नहीं है यहाँ पर, ये भी गलत है, तो ए सही हो गया। अगला बताइए, पंचायत व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? पंचायत व्यवस्था शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश के बलिया में हुई, राजस्थान के नागौर में हुई, बिहार के पटना में हुई, या हरियाणा के रोहतक में हुई? तो आप सब बता रहे हो मुझे, वेरी गुड। राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में किस जिले से, किस गांव से हुई है? बगदरी गांव से, ठीक है। और किस तारीख को हुई है? 2 अक्टूबर 1959 को हुई है राजस्थान के नागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बताइए, बलवंत राय मेहता समिति ने जो 1957 बनी थी, कौन सी सिफारिश की थी? कि पंचायत व्यवस्था को 2 स्तर का बनाया जाए, पंचायत को केवल परामर्शी भूमिका दी जाए, पंचायत को देखो आपको लगा कि इन्होंने कहा था कि पंचायत व्यवस्था को 3 स्तर का बनाया जाए, भैया 3 स्तर का बना जाए, ठीक है। आपको ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, पंचायत से संबंधित विषयों पर किस अनुसूची में लिखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे पूरी विश्वास और उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही बताओगे। तो बताओ देशवासियों कि कौन से अनुसूची में लिखा गया है? कौन सी में? 11वीं अनुसूची में। कितने विषय दिए गए? टोटल 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय है, ये वह है वह 29 विषय दिए गए हैं। यदि 29 विषय की बात करें कौन कौन से हैं, जैसे कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या फिर मेले हो गए, ग्रामीण विकास हो गया, सड़कें हो गई, पुल हो गए, जलमार्ग हो गए, गरीबी उन्मूलन हो गए, सांस्कृतिक हो गए, पुस्तकालय हो गए, इस प्रकार के जो छोटे लेवल की बात होती है यहाँ पर। तो बताइए 9वीं अनुसूची में क्या है फिर? बताओ। भूमि सुधार, वेरी गुड, भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 12वीं में क्या है? हाँ, नगर व्यवस्था, नगर व्यवस्था, वेरी गुड, और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। 8वीं में क्या है? 22 भाषाएं,
तो वेरी गुड, एक क्वेश्चन के साथ में 5 क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, एक क्वेश्चन भी करो और 5 भी लगाओ, तब 6 मिला के हमारे 36 क्वेश्चन तैयार 6 क्वेश्चनों में। नेक्स्ट बताइए, कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए बताइए आंसर, पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही बता पाओगे। बताइए, 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई डाउट नहीं है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, ये बात भी सही है, आपने 12वीं नहीं पढ़ी जाएगा, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है। जो नगर व्यवस्था की 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय है, याद रख लेना आप शहर के लिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने % आरक्षण दिया गया है? कम से कम महिला कितने % होनी चाहिए? वेरी गुड, कितने %? 33%। और SC ST को कितना आरक्षण है? जनसंख्या अनुपात में, जनसंख्या अनुपात में इनको आरक्षण दिया गया है। ओबीसी को भी आरक्षण है, राज्य के ऊपर निर्भर, राज्य पर निर्भर है भैया, कि राज्य चाहे तो दे सकता है और ना चाहे तो नहीं दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दिक्कत कैसे नहीं है? दिक्कत ही दिक्कत है, सबको आरक्षण होना चाहिए यदि है तो। नेक्स्ट देखिए, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं और हर 5 वर्ष, देखो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। कौन से आयोग का गठन करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो आर्टिकल 240 में है। 240 280 280 में, 240 ये गलत है लिख रहा है, 280 में। इसका गठन राज्यपाल करते हैं, हर 5वें वर्ष करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। राज्य वित्त आयोग, और वित्त आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में? इनकम की बात है, और इनकम के लिए होता आय, तो 243 का आय हो गया, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बताइए, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट की, भारत का निर्वाचन आयोग की, गृह मंत्रालय की, या राज्य निर्वाचन आयोग की? देखो आप समझना आप ध्यान से कि पंचायत व्यवस्था संविधान में हो या ना हो, इसके बारे में किसको दिया गया था अधिकार? राज्य को दिया गया था। कौन सा आर्टिकल में? 40 में, ग्राम पंचायत की व्यवस्थापना। तो राज्य ने बनाया है, तो राज्य ने बनाया है राज्य निर्वाचन आयोग। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत के चुनाव कराता है। कौन सा आयोग कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कभी मत भूल जाना आप, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पंचायत के चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 243 के है, 243 के, कि पंचायत का चुनाव जो होता है कराने की प्रक्रिया 243 के में है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये चुनाव कराने की जिम्मेवारी 243 के में है। आगे आपकी पंचायत के वित्त प्रावधान, फाइनेंशियल जो प्रावधान है वो H में है। कौन से वाले में है? H में है। देखो, पंचायत की कर रोपण की शक्ति H में है, तो इसे बोल सकते हैं कि पंचायत की कर रोपण की शक्ति, कर रोपण की शक्ति, कि पंचायत भी कर लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है, इसका जो व्यवस्था है आर्टिकल 243 के H में है, तो दोनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राज्य पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 15 का स्वतंत्र दिवस है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती बनते हैं, और 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन की तिथि जो है उस दिन पंचायत दिवस बनाया जाता है, ध्यान रख लेना आप। क्या तारीख है? 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है? देखो, मुख्यमंत्री करता है, जिलाधिकारी करता है, या जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य करते हैं, या राज्यपाल करते हैं? बताइए, जिला पंचायत का अध्यक्ष कैसे बनता है? तो आप कहना कि जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य है वो हमेशा जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से अब सेल्फ चेकिंग कीजिए कि अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, ने सिफारिश क्या की थी कि पंचायत 2 स्तर की होनी चाहिए? नहीं भाई, इनने सिफारिश नहीं की। पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष होना चाहिए, ये सिफारिश नहीं थी। पंचायत केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होनी चाहिए, ये भी नहीं थी। पंचायत का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराना चाहिए। बताइए कौन सा इसमें महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कौन सी सिफारिश की थी?
कौन सा है कि पंचायत के चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग बनना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायतों में आरक्षण के बारे में बताइए। SC ST के लिए आरक्षण है जनसंख्या अनुपात में है। कौन से आर्टिकल में है? 243 के डी में है। आगे, ओबीसी आरक्षण का स्पष्ट संविधान प्रावधान संविधान में नहीं है, संविधान में है। देखो, ओबीसी आरक्षण के लिए स्पष्ट नहीं लिखा गया, पंचायत व्यवस्था में ये लिख दिया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो दे सकता है और चाहे तो नहीं दे सकता, लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार समाप्त करना, न्यायपालिका को मजबूत करना, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, मतलब प्रशासन शक्ति को बांट देना, और संसद को मजबूत करना। तो कौन सा सवाल आएगा इसमें? प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, प्रशासन शक्ति को बांट देना पंचायत व्यवस्था का काम है। मैंने बताया था कि सामुदायिक विकास सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो चली थी, उसमें हर व्यक्ति तक जो पावर थी वो नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए पंचायत व्यवस्था की शुरुआत करनी पड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 18, पंचायत से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 243 80 से 90, 50 से 60, 243 243 ओ। तो आप बोलोगे 243 से 243 ओ तक है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्याय पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना, ग्रामीण विवादों का निपटान करना। देखो, पंचायत है न्याय देने वाली, तो विवादों का नियंत्रण करेंगे। विवाद जब होगा पंचायत उसलिए बैठती है, न्याय उसलिए होता है। ठीक है, आर्टिकल 20 लिखिए, कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान जी तो डायरेक्ट चुने जाते हैं, तो सही कथन दोनों है। ठीक है, तो इसको वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, और कल मिलते हैं एक नई क्लास और धांसू क्लास के साथ में, इसलिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की